हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग खास टाइप्स के प्रॉब्लम को सीखने वाले हैं, दैट इज रिमाइंडर प्रॉब्लम। तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ये पूछा जाए कि पार्टिकुलर ये आपके पास कोई, मान लेते हैं कि चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये पूछा जाए कि यार कि 11 टू द पावर, ठीक है, कुछ आपके पास है, मान लो कि 267 है। ऐसा क्वेश्चन है कि इसको जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो इस टाइप के जब भी आपके पास प्रॉब्लम दिखे ना, ठीक है, आप तुरंत कर सकते हो उसे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि समझते हैं चीजें कि कैसे हम क्या सोच पा रहे हैं इसमें। सबसे पहले सोचो कि मान लो कि आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास दिया हुआ था कि मान लेते हैं कि हमारे पास है कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। मान लो कि हमें 13 टू द पावर है, ठीक है, 267, और इसे हम डिवाइड करके चेक करना है। किससे किससे डिवाइड करके चेक करना है? एक बार 12 से चेक करना है, एक बार 14 से चेक करना है, और हमें रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो सोचो कि आपको सोचना क्या है कि हम क्या करें कि 13 को 12 के फॉर्म में लिखते हैं। क्या हम लिख सकते हैं 13 को 12 प्लस 1? बिल्कुल। क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 1 टू द पावर 267? और इसका जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? 267c 0 इंटू 12 टू द पावर 267 इंटू 1 टू द पावर नथिंग, कुछ होगा आपके पास। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट टर्म 267c 1 इंटू 12 टू द पावर 266। ऐसे करते करते आपके पास जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा 267 सी 266 इंटू 12 टू द पावर 1 हो जाएगा, एंड योर लास्ट टर्म विल बी 267 सी 267 इंटू 1। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या ये सारे नंबर्स में क्या 12 कॉमन है क्या? बिल्कुल। क्या ये सारे नंबर्स में 12 कॉमन है? बिल्कुल। तो अगर हम इस नंबर से 12 कॉमन ले लें तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आएगा, मान लो कि के होगा। और आपका लास्ट टर्म क्या है? इसमें तो 12 है नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो इसका मतलब जब हमारे पास 13 टू द पावर 267 होगा और इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास? 1 रिमाइंडर आएगा। अब सोचो कि इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इसको डिवाइड 14 से। तो क्या होगा? तो हम 13 को क्या 14 माइनस 1 लिख सकते हैं? देखो, आपको क्या करना है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ट्राई करना है कि प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखें। अगर आप लिख सको तो, नहीं लिख सको तो कोई बात नहीं, देखेंगे कि उस टाइप के प्रॉब्लम्स को भी हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पे 13 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 14 माइनस 1 टू द पावर 267? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो सिंस यहाँ निगेटिव है तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा। क्या होगा? 267c0 इंटू 14 टू द पावर 267। नेक्स्ट टर्म निगेटिव आएगा, 267c1 इंटू 14 टू द पावर 266। फिर अगेन नेक्स्ट टर्म आपका प्लस आएगा, 267c2 इंटू 14 टू द पावर आपके पास कितना? 265। ठीक है। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, आपका जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो होगा 267c266। हमेशा ट्राई करो कि सेकेंड लास्ट टर्म तक चीजों को देखने का। तो यहां पे आप बताओ कि अगर C266 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि 14 टू द पावर तो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस 1 टू द पावर 266 होगा तो प्लस ही आएगा। लेकिन आपका लास्ट टर्म जो होगा 267 C267 वो हो जाएगा माइनस 1 पे, तो वो आपका माइनस आएगा। तो क्या ऐसा लग रहा है कि यहां से लेके जो भी टर्म आपके पास यहां तक है सभी में 14 कॉमन है? तो क्या ये सारे नंबर्स 14 से डिविजिबल होंगे? एक्सेप्ट लास्ट टर्म जो है आपके पास माइनस 1,
वो डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास सारे नंबर्स में 14 है। इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 14k माइनस 1। इससे कॉमन ले लेंगे तो कुछ ना कुछ किसी का मल्टीपल होगा। अब बताओ कि 14k माइनस 1 है, क्या रिमाइंडर आएगा जब 14 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि रिमाइंडर तो नेगेटिव में होता नहीं है। तो हमें क्या करना है बताओ, क्या हम इसको लिख सकते हैं 14k माइनस 1 प्लस 14 माइनस 1। हमने क्या किया, इससे एक 14 निकाल दिया। तो चूंकि k टाइम्स पहले 14 था, तो अब k माइनस 1 टाइम्स होगा। तो 14 माइनस 1 कितना, 13। हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर्स कैसे डील करेंगे जब आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर्स आ जाएगा उस टाइप के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। और जैसा कि हर लेक्चर में हम आपके लिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आपके लिए भी लाते हैं। वो सारे प्रॉब्लम्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, जिसे आपको जरूर करना है। और उसका सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, उसका जो आंसर्स होगा वो हम आइदर कमेंट में पिन कर देंगे, या हम क्या करेंगे इस चैनल आज के डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भेजेंगे और आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद हम वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी चीजें हैं। चलिए ठीक है, तो हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर्स का मतलब समझते हैं। निगेटिव रिमाइंडर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपने किसी को 7 से डिवाइड किया। अब मैंने बोल दिया कि रिमाइंडर -1 आ रहा है, या रिमाइंडर -2 आ रहा है, या -3 आ रहा है, या -4 आ रहा है, या फिर -6 आ रहा है, और एक और ले ही लेते हैं -5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए हम देखते हैं। मान लो कि हमें 7 से क्या करना था, 15 को डिवाइड करना था, लेकिन हमने क्या किया, इसको 3 टाइम्स में डिवाइड कर दिया। तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 21 कितना हो जाएगा, -6। और ऐसे नॉर्मली हम इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता, 1। इसका मतलब ये है कि -6 इज नथिंग बट -6 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जब भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर्स दिखे तो उसमें जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उतना ऐड कर दो। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे -5 है, तो -5 आपका कब आता है यहाँ पे रिमाइंडर, सोचो कि जब आप क्या करते, 16 से डिवाइड करते, तो 3 टाइम्स में 21, आपके पास -5। और नॉर्मल रिमाइंडर आपका कितना होता है, 2 होता। तो हम क्या करेंगे, -5 में 7 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो इसमें सिमिलरली -4 में 7 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो नेगेटिव से घबराना नहीं है, लास्ट में हम उसे डील कर लेंगे। अब इस शॉर्ट ट्रिक से डील कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने बोलूं कि 8 से डिवाइड करने पे मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है -6, तो एक्चुअली में रिमाइंडर कितना होगा, -6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 2। मैंने बोला कि 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है -17। इसको कैसे डील करेंगे? तो अगर आप बताओ कि -17 में आप ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे, सोचो कि अगर -17 में आप ऐड करते हो, 8 को ऐड करते हो, तो अगेन आपके पास -9 आता है। अगेन अगर आप ऐड करते हो तो -1 आता है। अगेन आप ऐड करते हो तो कितना आता है आपके पास, 7। तो आपको क्या करना है, -17 में इससे जस्ट एक पॉजिटिव वाला जो आपके पास इसका मल्टीपल्स होगा ना 8 का, वो ऐड करना है, दैट इज 24। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने बोला कि मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर है मेरे पास -12, इसका मतलब एक्चुअली में रिमाइंडर कितना है आपके पास, एक्चुअली में रिमाइंडर है, इसमें कितना ऐड करेंगे, इससे नेक्स्ट मल्टीपल क्या है पॉजिटिव में, 15, तो देन +3 इज योर एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए हैं इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, हर टाइप्स के प्रॉब्लम जो भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि जो भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ो ना उसे अच्छी तरीके से पढ़ो, उस पर हर टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है कि 8 टू द पावर 64 को, ये सारे नंबर्स को किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। अगर हम 8 टू द पावर 64 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो हमें क्या सोचना है, क्या हम 8 को 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 1 टू द पावर 64। अब इसका जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 64c0 इंटू 7 टू द पावर 64 प्लस 64c1 इंटू 7 टू द पावर 63। ऐसे कर करके आपके पास टर्म्स आएंगे। कहां तक आएंगे? सेकेंड लास्ट टर्म होगा 64c63 इंटू 7 एंड योर लास्ट टर्म विल बी 64c64। तो हमें एक चीज यहां से समझ में आया कि जब हमारे पास 7 यहां पे है तो 7 हर टर्म्स में होगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म्स। और क्या ये सारे टर्म्स हम 7 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। और 7 कॉमन लेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट में आएगा, वो नंबर कुछ भी हो, हम उसको k एज्यूम कर लेते हैं। और योर लास्ट टर्म इज 1। तो आपका रिमाइंडर क्या होगा इस सिचुएशन में? रिमाइंडर होगा आपके पास 1 होगा। रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। अब बोले सर इसे जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए? तो मैं बोला ना कि अगर यहाँ पे प्लस है 7 प्लस 1 टू द पावर 64, तो हमेशा ये नंबर जो होगा वो 7 के प्लस 1 के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? 7 के प्लस 1 के फॉर्म में। और आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, 6 टू द पावर 64। अब बोलो 6 को क्या लिख सकते हो आप? तब बोलोगे सर 6 को लिख सकते हैं 7 माइनस 1। अच्छी बात है, टू द पावर 64। अब अभी हमने एक पॉजिटिव वाला क्वेश्चन किया ना, एक निगेटिव वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम जब इसे एक्सपेंड करेंगे 64c0 इंटू 7 टू द पावर 64 माइनस, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, इसलिए थोड़ा सा हमें इसे ध्यान से करना है। 64c1 इंटू 7 टू द पावर 63 प्लस 64c2 इंटू 7 टू द पावर 62। और आपका सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा? तब बोले सर सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा वो 64c63 आएगा। जब यहाँ ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा। देखो यहाँ 1 था तो माइनस आया। सिमिलरली नेक्स्ट अगर 3 होता तो वहां माइनस आता आपके पास। 64 टू द पावर कितना हो जाता आपके पास? 64 माइनस 3 कितना? 61। तो हम देख रहे हैं जब भी यहाँ पे ऑड है तो माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 7 टू द पावर 1। और योर लास्ट टर्म विल बी 64c64 इंटू 1। अब बताओ क्या ये सारे टर्म्स में क्या 7 कॉमन है? टेंशन ही नहीं लेना है कि वो प्लस में है कि माइनस में है, कोई टेंशन नहीं, सभी में कॉमन है ना, हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद कुछ ना कुछ बचेगा, उसे k मान लेते हैं, +1। इसका मतलब यहां पे भी रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन ये रिमाइंडर 1 क्यों आया है? क्योंकि यहां पे इवन है। तो क्या यहां से हम एक ट्रिक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं आपको कि अगर आप किसी को डिवाइड कर रहे हो, मान लो कि यहां पे है आपके पास pk प्लस माइनस 1 टू द पावर इवन, और इसे आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? डिवाइडेड बाय p। तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वो 1 के इक्वल होगा। इसे नोट कर लो। जैसे क्या अभी हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन था 7 प्लस 1 टू द पावर इवन, क्या रिमाइंडर आया? 1 आया। सिमिलरली यहां पे आपके पास था 7 माइनस 1 टू द पावर इवन, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। क्योंकि लास्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा ना, अगर ये ऑड रहता तो लास्ट टर्म नेगेटिव होता। ठीक है, चलो ठीक है। अब ऐसे ही जिसमें लास्ट टर्म आपका नेगेटिव आ जाए वैसा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास
6 टू द पावर 63। तो 6 टू द पावर 63, तो 6 को लिख सकते हैं 7 माइनस 1 टू द पावर 63। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म आएगा 63C0 इंटू 7 टू द पावर 63। योर नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस 63C1 इंटू 7 टू द पावर 62। अगेन प्लस 63C2 into 7 to the power 61, and your next term will be minus 63C3 into 7 to the power 60। तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां ऑड है वहां पे माइनस आएगा। तो सिमिलरली हमारा जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? 63C62, यहाँ इवन है तो प्लस इंटू 7 टू द पावर, इस दोनों का डिफरेंस 1, एंड योर लास्ट टर्म विल बी 63C63 इंटू 1। अब बताओ, क्या इस सभी में 7 कॉमन है? हाँ है। तो क्या हो जाएगा? 7 के माइनस 1। अब देखो यहां पे निगेटिव रिमाइंडर का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, वो यहां पे काम आएगा। तो माइनस 1 है, इसका मतलब 7 से डिवाइड करने पे माइनस 1 रिमाइंडर तो नहीं आएगा। तो एक्चुअल जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर, वो क्या करोगे? माइनस 1 में आप प्लस 7 कर दो, कितना आएगा? 6 आएगा। या दूसरा तरीका बताऊं तो हम क्या करेंगे? 7 के माइनस 1 है, तो भैया बोलेंगे कि एक 7 मुझे दे दो, तो बचेगा कितना? 7 के माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1, ये हो गया 7 इंटू के माइनस 1 प्लस 6। मीन्स ये तो 7 से डिविजिबल है, ये नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। तो हमने दोनों तरीके सीखा कि कैसे हम नेगेटिव, जो हमने रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट सीखा, उससे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 65 डिवाइडेड बाय 7। अरे भाई, ये कैसा सवाल आ गया? अभी तक तो हम देख रहे थे सभी को इजीली कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम इजीली नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सोचेंगे कि 2 का पावर करते हैं, जहां पे देखते हैं नियर बाय I7 के। तो हम देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, तो 7 से डिफरेंस इसका 3 है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 का क्यूब देखते हैं 8 है, और 8 का डिफरेंस 7 से 1 है। तो हम ऐसा करें कि इसको 2 के क्यूब के फॉर्म में लिख दे तो कैसा रहेगा? बहुत सही रहेगा, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं क्या ये 65 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? नहीं है। तो हम 3 से इसको डिवाइड जब करेंगे 65 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 21 प्लस 2? बिल्कुल। और इसको लिख सकते हैं, सिंस ये प्लस में पावर है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 3 इंटू 21 इंटू 2 टू द पावर 2। तो हम देख रहे हैं 2 टू द पावर 2 इंटू, क्या 2 का क्यूब 8 होता है? 8 टू द पावर 21, क्योंकि a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n। तो 2 का स्क्वायर है और 8 है, अब हम 8 को लिख सकते हैं 7 प्लस 1 टू द पावर 21। अब बताओ, अभी हमने सीखा कि जब भी आपके पास कोई हो पी के प्लस 1 या माइनस 1 टू द पावर इवन हो, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आपका 1 आता है। क्या हमें रिमाइंडर निकालने की जरूरत है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे भैया इस टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो बाहर क्या आपके पास? 2 टू द पावर 2 है, तो इसका मतलब 4 इंटू 1 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4। कितना इजीली हम सॉल्व कर पाए। दूसरा तरीका देखो, आपके पास 2 टू द पावर 2 है, 4 है। ऑब्वियसली ये जो 7 प्लस 1 टू द पावर 21 है, ये 7 के प्लस 1 के फॉर्म में आएगा।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 7k+4 हो जाएगा, तब भी रिमाइंडर, क्योंकि ये टर्म तो 7 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे, लेकिन आप इस ट्रिक पे भी ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 2 टू द पावर 65। ठीक है, ये हमने किया नहीं क्या, 2 3 4 कर लिया, 4 कर लिया, सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 4 टू द पावर 67। अब देखो भाई, 4 टू द पावर 67। अब बोले सर हम एक काम करते हैं, 4 को लिख देते हैं 2 के पावर 2 और ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो बताओ, क्या हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर टू द पावर 67? बिल्कुल। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 67 कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14 और 6 टू जा कितना हो जाएगा आपके पास 12, 12 1 कितना हो जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 134 है। अभी हमने देखा कि अगर हम इसको 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में लिख देना, बहुत अच्छा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, 4 3 7 1 8, रिमाइंडर 2 आएगा अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे इसे, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर, इसमें 2 माइनस करो 132। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो हम इसे लिख देंगे 2 टू द पावर 4 इंटू, क्या लिख देंगे, 2 टू द पावर, एक मिनट, हाँ, 2 टू द पावर 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 4। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 4 इंटू 2 टू द पावर 3 कितना है, 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 टू द पावर 44। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 प्लस 1 टू द पावर 44 है। क्या रिमाइंडर आएगा यहाँ से, 1, और यहाँ बाहर क्या आपके पास 4, तो फाइनल रिमाइंडर कितना, 4। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, सिंस आपके पास 4 टू द पावर 67 है, क्या हम इसे ये सोच सकते हैं कि यार चेक करते हैं 4 का जो पावर है ना, उस 7 के साथ कैसा मीन्स रिमाइंडर देता है। तो 4 तो चलो 4 रिमाइंडर देगा, 4 का स्क्वायर 16 2 रिमाइंडर देगा, 4 का क्यूब 64 1 रिमाइंडर देगा। जब 4 का क्यूब 64 1 रिमाइंडर देगा, तो क्या हम इसे 4 क्यूब के फॉर्म में लिखें? तो ऑब्वियसली ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 1 रिमाइंडर मिलेगा, तो क्या इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 टू द पावर 66? बिल्कुल सही। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 इंटू 4 टू द पावर 66 है, हम इसे क्या करेंगे, 4 क्यूब टू द पावर 22 कर देंगे, है ना। तो 4 इंटू 4 क्यूब कितना हो गया, 64 टू द पावर 22। अब बोलोगे सर हम इसको जो है ना 64 को लिख सकते हैं 63 प्लस 1 टू द पावर 22। ठीक है, तो बताओ कि जब इसका एक्सपेंशन होगा तो ये किस फॉर्म में आएगा? आप बोलोगे सर ये आएगा 63k प्लस 1 के फॉर्म में इंटू 4। तो यहां से आपके पास आ गया 4 इंटू 63k प्लस 4। ऑब्वियसली ये टर्म तो आपका 7 से डिविजिबल है, तो बचा रिमाइंडर क्या आपके पास, रिमाइंडर विल बी 4। क्या रिमाइंडर बचा आपके पास, रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ये कैसा क्वेश्चन ले लिया, 7 टू द पावर 103 और 7 टू द पावर 101, ये तो हमेशा 7 से डिविजिबल होगा। क्या सोच के मैंने लिया क्वेश्चन। चलो इस दोनों क्वेश्चंस को डिलीट मारो।
ठीक है। तो हमने ये टोटल 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी जनरेट किया, दैट इज पी के प्लस 1 टू द पावर अगर इवन है, अगर डिवाइडेड बाय पी है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर वही पे पी के प्लस 1 टू द पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर है ना, तो उस सिचुएशन में भी आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आपके पास पी के माइनस 1 टू द पावर ऑड है, तो इस सिचुएशन में हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो -1 होगा। और -1 होगा तो कैसे निकालेंगे, बस उसे ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इस 3 कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने माइंड में रखते हैं ना, तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स की ओर। कुछ डरावना सा प्रॉब्लम लेते हैं। अब वो डरावना सा प्रॉब्लम क्या है आपके पास, 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर कितने टाइम्स, 24 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय 24। क्या होगा भैया, बताइए क्या रिमाइंडर आएगा। तो सोचो कि हमें बोल रहा है 24 से डिवाइड करने के लिए। अगर भाई 25 मिल जाता ना, तो उसको हम ब्रेक डाउन कर देते 24 प्लस 1। लेकिन 25 मिलेगा कैसे, वो मिलेगा आपके पास अगर यहाँ 5 स्क्वायर आ जाता तो, बट यहाँ तो 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर ऐसे 24 टाइम्स। तो सोचो यहाँ पे ये जो पावर होगा आइदर इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर हम ये पता कर लिए कि ये इवन है या ऑड है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम ये देखते हैं कि 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 ये क्या आएगा हमेशा। तो आप बोलोगे सर कि 5 टू द पावर 1 5 आता है, 5 टू द पावर 2 25 आता है। सिंस ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड है, तो हमेशा एक ऑड नंबर मिलेगा। और ये 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 कितना टाइम्स मिले, ये हमेशा एक ऑड नंबर मिलेगा। सही है। अगर आपने ये कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सिंस 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 वो पूरा जो टर्म है वो ऑड है। ऑड कहने का मतलब क्या हुआ, 2n प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो जब 2n प्लस 1 के फॉर्म में होगा तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2n इंटू 5। बिल्कुल। हम 5 को इधर करते हैं, क्या हम इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 टू द पावर n, लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, 5 इंटू 25 टू द पावर n। n की वैल्यू कुछ भी होगी, ये पावर कुछ भी आएगा लेकिन ऑड ही आएगा 2n प्लस 1 के फॉर्म में। तो अब बताओ कि क्या हम इसे 5 इंटू, सिंस हमें 24 से चेक करना है, तो 24 प्लस 1 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 24 प्लस 1 टू द पावर n है, इसको 24 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 24, तो कितना रिमाइंडर आएगा। अब बोलोगे सर 1 है, क्योंकि प्लस है तो हमें कोई मतलब नहीं n से कि n ऑड है या इवन है। तो हमारे पास जब रिमाइंडर 1 आ गया इस टर्म से और बाहर 5 है, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। तो आपके पास एक्चुअल जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, आपके पास 5 आएगा। क्या रिमाइंडर होगा आपका, एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, 5 रिमाइंडर होगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप्स के प्रॉब्लम आए ना, देखो एक्चुअली हमने क्यों लिखा 2n प्लस 1 के फॉर्म में, कि हमें ये रिक्वायर्ड था कि 5 स्क्वायर अगर मिल जाए। अगर हमें ऐसा रिक्वायर्ड होता कि 5 क्यूब चाहिए, तो उसे हम देखना चाहते कि 3 के फॉर्म में लिख के क्या फायदा है। यही क्लू है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ठीक है। अगर इस क्लू को आपने फाइंड कर लिया तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स की ओर।
वो अगला प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास? चलो ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली प्रॉब्लम जो था ना 7 टू द पावर, वो डिवाइडेड बाय 25 था। चलिए उसे भी एक बार कर लेते हैं। हम एक्चुअली प्रॉब्लम देख रहे थे, वो प्रॉब्लम्स कुछ अलग था हमारे पास कि 7 टू द पावर, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लेते हैं कि हम 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 7 टू द पावर 103 डिवाइडेड बाय 25। हम देख रहे हैं कि 7 है, तो 7 कितना रिमाइंडर देगा? 7 7 का स्क्वायर कितना रिमाइंडर देगा? 49। वो रिमाइंडर देगा आपके पास -1। तो क्या हम 49 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2 या 50 -1? तो ट्राई ये करना है कि मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख दे। जब मल्टीपल्स में वो नंबर होगा तो ऑब्वियसली उस नंबर्स में भी नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्राई करेंगे कि हम उसके फॉर्म में लिखें। तो क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 103 है, लिख सकते हैं इसे 7 इंटू 7 टू द पावर 102, क्योंकि हमें यहाँ इवन रिक्वायर्ड है। फिर क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 का स्क्वायर टू द पावर 51, बिल्कुल। 7 इंटू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 टू द पावर 51। अब जब 49 आ गया हमारे पास, तो 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 50 माइनस 1 टू द पावर 51। यहां पे माइनस है और ये भी ऑड है, तो हमने क्या देखा था अभी, क्या रिमाइंडर मिलेगा? अब बोले सर -1 मिलेगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे। कैसे करेंगे? 7 इंटू, इसको एक्सपेंड करो, 51C0 इंटू 50 टू द पावर 51 माइनस 51C1 इंटू 50 टू द पावर 50, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, व्हाट विल बी योर सेकेंड टर्म? तो सेकेंड टर्म आपके पास हो जाएगा यहां से, सेकेंड लास्ट टर्म 51C50 इंटू 50 टू द पावर 1। क्यों यहां प्लस लिया? क्योंकि यहाँ पे इवन है, तो अगर -1 टू द पावर 50 आएगा भी ना, तो वो प्लस ही होगा। और योर नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस 51C51 इंटू 50 टू द पावर 0 और -1 टू द पावर 51 क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरे टर्म्स में यहां से यहां 50 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 50 के कितना हो जाएगा? -1। अब बताओ कि यहां से तो रिमाइंडर आपके पास -1 आएगा, लेकिन बाहर से भी मल्टीप्लाइड होगा ना, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इंटू 50 के -7, तो हमें रिमाइंडर -7 मिल रहा है। हम किससे डिवाइड करके चेक करना चाह रहे हैं? 25 से। तो 25 में प्लस करो -7 को, कितना आ जाएगा? 18 एक्चुअली में आपका रिमाइंडर होगा। क्या रिमाइंडर होगा? 18 रिमाइंडर होगा। अब बोलोगे सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या दूसरे तरीके से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, अब बताओ कि हमने बोला कि जब भी -1 रिमाइंडर आए, तो यहां से हम, हमारे पास नंबर एक्चुअली में क्या आ गया, 7 इंटू 50 के -7। तो हम बोलेंगे क्या ये 25 के प्रोडक्ट के फॉर्म में है? हाँ है। तो क्या हो गया, 25 के डैश -7। अब हम बोलेंगे भैया जी के डैश एक 25 उधार दे दो, तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू के डैश -1 प्लस 25 -7। तो क्या ये 25 इंटू के डैश -1 प्लस 18 है? तो रिमाइंडर क्या आएगा, 18। तो चाहे आप इस तरीके से सोचो, -7 नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, चाहे आप इस तरीके से सोचो, ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम्स को करना है, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली ये बाय मिस्टेक हमने वहां पे प्रॉब्लम लिख दिया था कि 7 से डिवाइड करना है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर। क्या है,
32 टू द पावर 32 टू द पावर 32। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, अगर आपके पास है 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट इज 2 टू द पावर 6। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास है 2 टू द पावर 2 पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऊपर से काम करेंगे। मीन्स 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8, मीन्स ये 2 टू द पावर 8 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32, मीन्स पहले हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। लेकिन वही बात है कि हम किसके फॉर्म में लाना चाहेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि हम बोलते ना भैया कि अगर यहाँ 2 आ जाता ना तो मजा आ जाता, क्योंकि 5 स्क्वायर कितना हो जाता 25। तो सिमिलरली यहाँ पे सोचो कि अगर 32 है हमारे पास, तो 32 को तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 होल टू द पावर 32 टू द पावर 32। अब बोलो सर कि अगर ये हमारे पास ना 2 क्यूब के फॉर्म में आ जाता ना तो मजा आ जाता, क्योंकि 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1। बोले बात तो सही है। तो उसके लिए ये 5 तो 3 के फॉर्म में नहीं आ सकता। हम ये चेक करते हैं कि 32 टू द पावर 32 ये 3 के कैसे फॉर्म में है। मीन्स कहने का मतलब 32 टू द पावर 32 क्या होगा, 3 से डिविजिबल तो नहीं होगा, ये बात तो श्योर है। आइदर ये रिमाइंडर 1 देगा, आइदर ये रिमाइंडर 2 देगा। ठीक है, तो हम देखना चाहेंगे कि ये 32 के किस फॉर्म में है। सॉरी, 32 टू द पावर 32 3 के किस फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं। तो 32 टू द पावर 32 को पहले देखते हैं। क्या 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द पावर कितना आपके पास 32, तो 2 टू द पावर कितना हो गया 160। अब बताओ, अब बोले सर ये 2 टू द पावर 160 है, हमें 3 के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे लिख देंगे 3 माइनस 1 टू द पावर 160। अब बोले सर चूंकि इवन है तो माइनस हो या प्लस हमेशा रिमाइंडर 1 देगा 3 के फॉर्म में, तो फिर भी हम कर लेते हैं एक्सपेंड। ऐसे ये आएगा किसके फॉर्म में 3 के प्लस 1 के फॉर्म में, फिर भी हम इसे एक्सपेंड करते हैं। हम लिखते हैं 160c 0 इंटू 3 टू द पावर 160, नेक्स्ट माइनस 160c 1 इंटू 3 टू द पावर 159, फिर प्लस डॉट 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 योर सेकेंड टर्म लास्ट टर्म विल बी माइनस 160c 159 क्योंकि ऑड है इंटू 3 एंड योर लास्ट टर्म विल बी प्लस 160c 160c। तो क्या ये सभी में 3 कॉमन है? बिल्कुल। माइनस प्लस भूल जाओ, जिसमें कॉमन है 3 ले लो। क्या बचेगा? कुछ नंबर बचेगा। अब प्लस योर लास्ट टर्म विल बी प्लस 1। तो ये किसके फॉर्म में है? 3 के प्लस 1 के फॉर्म में। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि 32 टू द पावर 30 सॉरी ये 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 इसमें ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास 32 टू द पावर 3 के प्लस 1 के फॉर्म में है। अच्छा, तो चलो हम अब नीचे वाले को भी 2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो नीचे वाला है 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3 के प्लस 1, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 15 के प्लस 5। हमें क्या चाहिए ना सर, 3 का फॉर्म चाहिए। तो चलो ठीक है, हम लिख देते हैं 2 टू द पावर 2 टू द पावर 15 के प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 2। सही है, ये तो पूरा 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो अच्छी बात है। हम इससे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 टू द पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 के प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2। क्या हो गया ये हमारे यहां से 2 का क्यूब 8, 8 टू द पावर 5 के प्लस 1 इंटू 4। अब बताओ
कि ये जो हमारे पास है, क्या 4 इंटू 7 प्लस 1 टू द पावर 5 के प्लस 1 है, और हमें 7 से ही डिवाइड करके चेक करना है ना। यस, तो यहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा? बोले सर प्लस है तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। अब बाहर क्या आपके पास 4, तो आपका क्या आ जाएगा फाइनल वैल्यू? 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6 टू द पावर 83 प्लस 8 टू द पावर 83 इज डिवाइडेड बाय 49। अभी तक जितने ही प्रॉब्लम्स थे ना, सभी को हम क्या कर रहे थे कि हम जिससे डिवाइड करना चाह रहे थे ना, उसके प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखना चाह रहे थे। इस प्रॉब्लम्स में देखते हैं कि क्या कोई और तरीका है सॉल्व करने का। देखिए 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है। किसका है? 7 का स्क्वायर। चलिए एक यहीं पे सिंपल लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन होता कि 8 टू द पावर 83 को हम 49 से डिवाइड करते हैं, तो हम यहां पे ये नहीं चाहते कि हम इसको 49 के फॉर्म में लिखें, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है। तो हम चाहते क्या कि 8 को देखते हैं 7 के फॉर्म में लिख के क्या आता है। चलिए देखते हैं लिख के। क्या हम 8 को लिख सकते हैं 7 प्लस 1 टू द पावर 83? बिल्कुल। तो 7 प्लस 1 टू द पावर 83 जो होगा, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 83C0 इंटू 7 टू द पावर 83 प्लस 83C1 इंटू 7 टू द पावर 82 प्लस डॉट 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 सेकेंड लास्ट टर्म लिखते हैं। क्या हो जाएगा सेकेंड लास्ट टर्म? 83C82 इंटू 7 एंड योर लास्ट टर्म विल बी 83C83 इंटू 1 टू द पावर समथिंग आएगा, 1 ही आएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 7 है, इसका एक और प्रीवियस टर्म देखते हैं क्या होगा। तो आप बोलोगे सर वो होगा 83C81 इंटू 7 का स्क्वायर, और हमें डिवाइड किससे करना है? 49 से करना है। तो क्या ये सारे टर्म्स में यहां तक में 7 स्क्वायर है? इसका मतलब 49 है। तो हम बोलेंगे सर कि ये 7 स्क्वायर इंटू के फॉर्म में है, प्लस लास्ट में क्या आएगा आपके पास? 83C82 क्या होगा? 83 इंटू 7 प्लस लास्ट में क्या होगा? 1 होगा आपके पास। तो हम बोले कि ये जो हमारे पास है ना 49 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो 83 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21 और 8 7 जा 56 प्लस 2 58 प्लस 1 मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 582। तो ये तो हमारे पास है ही 49K के फॉर्म में। अब हमें बस चेक करना है कि इसको जब 49 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो चलिए देखते हैं। 582 को अगर हम डिवाइड करें 49 से, क्या रिमाइंडर आएगा? 1 टाइम्स में 49 और आपके पास यहाँ पे 9 होगा, 9 2 1 टाइम्स में 49 कितना आ जाएगा आपके पास? 12 माइनस 9 3 और 8 माइनस 1 4 43। तो हम क्या समझे कि इसको जब डिवाइड करेंगे ना 8 टू द पावर 83 को जब हम डिवाइड करेंगे 49 से, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 43। सिमिलरली हम देखते हैं 43 और 43, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 6 टू द पावर 83 है, उसको कैसे लिख सकते हैं? तो 6 टू द पावर 83 को लिख सकते हैं 7 माइनस 1 टू द पावर 83। हम 7 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, और जब इसको लिखेंगे और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा 83C0 इंटू 7 टू द पावर 83 माइनस 83C1 इंटू 7 टू द पावर 82 प्लस, और आपके पास कैसे आ जाएगा? हम देखेंगे यहां पे लास्ट के 3 टर्म्स लिखेंगे क्योंकि हमें 7 स्क्वायर चाहिए। तो हमारा 83
c क्या होगा 81 होगा, इनटू क्या होगा 7 स्क्वायर, यहां ऑड है तो माइनस आएगा, फिर प्लस क्या होगा आपके पास 83c 82 इंटू 7 माइनस 83c 83 इंटू 1। तो हम देख रहे हैं क्या ये सारे टर्म्स में 7 स्क्वायर कॉमन है, इसका मतलब ये तो होगा 49k, लेकिन प्लस 83c 82 की वैल्यू 83 इंटू 7 माइनस 1 आ जाएगा। और अभी हमने कैलकुलेट किया कि 83 इंटू 7 कितना आएगा आपके पास 581, तो ये हो जाएगा 581 माइनस 1, कितना यहां पे बचेगा आपके पास 580। तो हमें चेक करना है कि 580 को जब 49 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अभी बताओ कि जब हमने 582 को डिवाइड किया तो 43 रिमाइंडर आया, इसका मतलब 580 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आपके पास आएगा वो 41 आएगा, 2 माइनस। अब डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, 580 डिवाइडेड बाय 49, 1 टाइम्स में 49 और आपके पास कितना जाएगा 90, 1 टाइम्स में 49 आपके पास रिमाइंडर आ गया 41। अब बोलोगे सर कि यहां पे रिमाइंडर आया था 43 और यहां पे रिमाइंडर आया 41, तो दोनों का सम है ना, तो जब दोनों का सम है हमारे पास तो हमारे पास क्या हो जाएगा 43 प्लस 41 कितना हो जाएगा आपके पास 314 448। तो जब हम 84 को 49 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 5 और इधर आपके पास 3, 35 रिमाइंडर आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 35। क्या कोई और तरीका है? हाँ है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं क्यों है? क्योंकि ये है 7 माइनस 1 और ये है 7 प्लस 1, तो जब दोनों को ऐड करते हैं ना तो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, जो हम पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हम सीखे हैं। तो क्यों ना उस तरीका का यूज किया जाए। चलो ठीक है, तो हमारे पास है 6 टू द पावर 83 प्लस 8 टू द पावर 83। क्या इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 1 टू द पावर 83 प्लस 7 प्लस 1 टू द पावर 83। और हमने पहले ही देखा है कि अगर x प्लस ए टू द पावर n हो प्लस x माइनस ए टू द पावर n हो तो जितने भी आपके पास बचेंगे ना वो NC जीरो वाले मींस NC इवन वाले टर्म्स बचेंगे। मींस NC जीरो होगा तो आपके पास x टू द पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा और इसका 2 टाइम्स। तो नेक्स्ट क्या बचेगा NC2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, ये सारे टर्म्स बचेंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 83C0 इंटू 7 टू द पावर 83 प्लस 83C कितना 2 इंटू 7 टू द पावर 81 प्लस डॉट 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 83C क्या होगा अगर हम यहां पे 80 क्या लिखते हैं, यहां पे मान लो 80 लिखते हैं तो 7 टू द पावर 3 दूर चला गया प्लस 83C 82 इंटू 7। तो आपके पास ये कुछ ऐसा बचेगा। तो हम देख रहे हैं क्या ये सारे टर्म्स में यहां से यहां तक क्या आपके पास 7 स्क्वायर कॉमन है? बिल्कुल। तो ये 7 स्क्वायर इंटू के फॉर्म में हो जाएगा प्लस 83 इंटू 7 आपके पास आ गया और ये होल किससे मल्टीप्लाइड है 2 से मल्टीप्लाइड है। तो आपके पास 7 स्क्वायर इंटू 2 भी के से मल्टीप्लाइड होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लेते हैं के डैश प्लस 83 इंटू 14। अब हम बोलेंगे जो ये रिमाइंडर देगा ना 49 से डिवाइड करने पे वही मेरा रिमाइंडर आएगा। चलिए देखते हैं। अब बताओ 83 इंटू 14 कितना होगा
83 इंटू 14, तो आपके पास आ रहा 4 3 12 2 और 4 3 12 2 1, 8 4 32 33 83 2 3 3 6 8 3 11। तो हम किसको डिवाइड करेंगे? 1162 को। चलिए डिवाइड करते हैं हम 1162 को हम डिवाइड करते हैं किससे? 49 से। 2 टाइम्स में 98, आपके पास 8 182, कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 9 3 जा 27, 2 4 3 जा 12, 2 14। क्या यहां से भी आपके पास 35 रिमाइंडर आ रहा है? तो कभी कभी क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि आखिर वो क्या पूछ रहा है। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, और ये प्रॉब्लम जेई में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हो। हमें क्या चाहिए? इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट करने का मतलब क्या हुआ? इस नंबर को जब 15 से डिवाइड करेंगे, कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर अपॉन दिस नंबर, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वही ना फ्रैक्शनल पार्ट होगा। क्योंकि ये नंबर जो होगा 4 टू द पावर 2022, ये किसके फॉर्म में होगा? ये 15 के के फॉर्म में कुछ रिमाइंडर आएगा। तो जब हम इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो k प्लस r बाई 15 आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमें निकालना है कि इसका रिमाइंडर कितना है। तो बोलो सर हमें 15 से डिवाइड करना है ना, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, बस। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 2022 को लिख सकते हैं क्या? 4 का स्क्वायर 16 टू द पावर 1011। अब बताओ कि 16 क्या है? 15 प्लस 1 टू द पावर 1011। कितना रिमाइंडर आएगा जब 15 से डिवाइड करोगे? तब बोलेगी सर ये तो प्लस है और साथ में कुछ भी नेचुरल नंबर है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ठीक है, अब बताओ इसका मतलब रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब हमारा r बाई 15 आंसर होगा, मीन्स 1 बाई 15। हो गया ना सॉल्व? देखो तो ये हमारे पास आया हुआ था जेमेंस 2023 में क्वेश्चन, आंसर इज 1 बाई 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2021 टू द पावर 2022, इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? प्लस दोनों को प्लस करके जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब बताओ हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम दोनों का प्लस निकालेंगे? नहीं, दोनों का प्लस नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे हम देखेंगे सर कि ये कितना रिमाइंडर दे रहा है, ये कितना रिमाइंडर दे रहा है। दोनों में जो रिमाइंडर आएगा उसको ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कितना रिमाइंडर आएगा। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। पहले इसको 7 से डिवाइड करके देखो 2021 को। कितना? 7 2 जा 14, 62, 7 8 7 जा 56, 6 1, अगेन 8 7 जा आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास यहां से 56 आएगा। रिमाइंडर इज योर रिमाइंडर इज 5। तो हम 5 लिखें इसको, 7 इंटू समथिंग प्लस 5 लिखे। क्या एक काम करते हैं कि अगर हम इसे 9 से डिवाइड करते, 7 9 या 63, तो 2 आता है यहाँ पे। क्या हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता? हमारे लिए 2 ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 2 को 7 के फॉर्म में लिखना आसान है, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे कितना? 2023 माइनस 2,
टू द पावर 2022। क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ है, ये 7 से डिविजिबल, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब बताओ कि जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2023 माइनस 2 टू द पावर 2022 है। चलिए करते हैं एक्सपेंड। तो 2022 C0 इंटू 2023 टू द पावर कितना आपके पास? 2022। ऐसे ही माइनस प्लस करके आते जाएगा। सेकेंड लास्ट टर्म देखते हैं। तो सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा 2022 C 2021। अब बोलो सर ये तो ऑड है, तो यहां क्या आएगा? माइनस आएगा। इनटू क्या हो जाएगा आपके पास? यहां पे देखोगे तो आपके पास, अच्छा यहां पे 2 टू द पावर 0 होगा। यहां पे हमारे पास कितना होगा? 2023 टू द पावर कितना? 1 इंटू 2 टू द पावर 2021। And your last term will be plus 2022 C 2022 into 2 to the power 2022। तो आप बोलोगे सर कि यहां से लेके हमारे पास फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट टर्म में सभी में 7 कॉमन है, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। तो ये तो 7 के प्लस लास्ट में आपके पास क्या है? तो लास्ट में आपके पास है इसकी वैल्यू 1 2 टू द पावर 2022। तो अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है ही, ये कितना रिमाइंडर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि 2 टू द पावर 2022 क्या करेंगे? हम इसे 8 के समथिंग में लिखेंगे, मीन्स 2 टू द पावर 3 के समथिंग में लिखेंगे। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो जब ये 3 से डिविजिबल है तो 2 टू द पावर 3 और 3 से इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 2 2 7 3 जा 21, 1 2 4। तो क्या ये आ गया 8 विच इज 7 प्लस 1 टू द पावर 6 7 4। हमें 7 से डिवाइड करके चेक करना है, क्या रिमाइंडर आएगा आपके पास? बोलो सर यहां से रिमाइंडर तो 1 आएगा। बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट? 2022 टू द पावर 2021, 2022 टू द पावर 2021। इसको 7 से डिवाइड करना है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? 2023 माइनस 1 टू द पावर 2021। क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल। ये -1 है और ये ऑड है, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास? -1 आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे ना तो आपके पास आएगा 2021 C। अच्छा एक मिनट चेक करते हैं, लास्ट में पावर हमारे पास कितना था? लास्ट में पावर था 2022। तो हमारे पास सेकेंड लास्ट टर्म जो था वो माइनस में था, लास्ट टर्म इस प्लस। ओके चलो ठीक है। तो C0 होगा इंटू 2023 टू द पावर 2021, फिर माइनस प्लस योर सेकेंड लास्ट टर्म विल बी 2021 C 2020 इवन है तो प्लस इंटू 2023 टू द पावर 1 एंड योर लास्ट टर्म विल बी -1। तो क्या रिमाइंडर आया? -1 रिमाइंडर आया। इसका मतलब क्या है? -1 रिमाइंडर करने का मतलब क्या है? जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 6। तो एक जगह आपके पास 1 रिमाइंडर आ रहा है, एक जगह 6, मीन्स 1 + 6 क्या रिमाइंडर देगा आपके पास? 7। और 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइनली क्या आएगा आपके पास? 0 आएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, इसे फिर से समझाते हैं मैं आपको। कि हमें क्या करना है, जब भी ऐसा लार्ज नंबर होना तो 7 से डिवाइड करो और उसके नियरेस्ट के फॉर्म में लिखो। जैसे मैंने इसको लिखा, 7 से डिवाइड किया तो 2023 तो डिविजिबल है तो -2 लिख दिया। सिमिलरली इसको लिख दिया 2023 -1। फिर आपके पास जो बचा
लास्ट में आया 2022, 2 टू द पावर 2022, इसको किए चेक। सिमिलरली यहां पे हमने सॉल्व किया। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7 टू द पावर 103 डिवाइडेड बाय 17। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जब 7 टू द पावर 103 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो बताओ कि 17 के नियर में इसके कौन सा पावर होगा, या 17 के मल्टीपल के नियर में कौन सा पावर होगा। तो हम देख रहे हैं 17 3 जा होता है 51, और 7 का स्क्वायर 49, और 49 और 51 में 2 का डिफरेंस होगा, और 2 टू द पावर 4 अगेन 16 हो जाएगा, जो कि जाके 17 के सबसे नियरेस्ट होगा। तो यही काम करते हैं। तो 7 टू द पावर 103 है, हमको क्या लिखना है 51, मीन्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, और यहां ऑड है तो एक एक्स्ट्रा 7 बचेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 49 टू द पावर 51, 7 का स्क्वायर टू द पावर 51, 7 इंटू इसको लिख सकते हैं 51 माइनस 2 टू द पावर 51, क्योंकि हमें 17 के फॉर्म में चाहिए। तो जब हमें इसे एक्सपेंड करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्सपेंशन, आपके पास एक्सपेंशन आ जाएगा 7 इंटू एक्सपेंशन 51C0 इंटू 51 टू द पावर 51 माइनस 51C1 इंटू 51 टू द पावर 50 प्लस डॉट 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 योर सेकेंड लास्ट टर्म विल बी 51C50। तो यहां इवन है तो प्लस इनटू, क्या हम कुछ भूल रहे हैं? हाँ भूल रहे हैं, क्योंकि यहां 1 नहीं 2 है, यहां 2 टू द पावर 0, यहां 2 टू द पावर 1, और यहां पे आपके पास आएगा 51 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 50, एंड योर लास्ट टर्म विल बी माइनस 51C 51, क्योंकि यहां ऑड है तो माइनस इंटू 2 टू द पावर 51। तो हम बोलेंगे कि ये पूरा जो टर्म है ना, यहां तक सभी में 51 कॉमन है, मीन्स 17 भी कॉमन होगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो जब सभी में कॉमन है तो क्या लिख सकते हैं 7 इंटू ये पूरा का पूरा 51K माइनस, एंड योर लास्ट टर्म विल बी 2 टू द पावर 51। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 7 इंटू 51K माइनस 7 इंटू 2 टू द पावर 51। क्या ये पूरा टर्म 17 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो लास्ट में आपके पास है उसमें क्या रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो अभी हम माइनस को भूल जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, माइनस को हम बाद में डील करेंगे। तो माइनस को हम भूलते हैं तो आपके पास है 7 इंटू 2 टू द पावर 51। हम बोलेंगे इसलिए हमने 2 लाया था ना, क्योंकि 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16 होता है, और 16 को लिख सकते हैं 17 माइनस 1। तो 17 इंटू क्या इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 48, 7 इंटू 2 टू द पावर 3 8 इंटू 2 टू द पावर 48 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 टू द पावर 12। बिल्कुल, तो ये हो गया 56 इंटू 16 टू द पावर 12। इसलिए तो 16 हम लाए, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं 56 टू द पावर, यहां पे हो जाता क्या हो जाता आपके पास 17 माइनस 1 टू द पावर 12। अब बताओ कि ये माइनस है और यहां लेकिन इवन है, तो यहां इवन अगर है तो ये रिमाइंडर कितना देगा आपके पास 1 देगा, हमने ऊपर सीखा है। और आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके देख लो, तो जब यहां से रिमाइंडर 1 मिलेगा इसका मतलब इधर 56। ठीक है, अब जब हमारे पास 56 है और यहां माइनस है, तो एक्चुअली में ये आया जो है ना, वो आया है आपके पास
ऊपर आया है आपके पास, देखो ये 17 का प्रोडक्ट है कुछ k डैश, तो 17 k डैश माइनस 56 आया है। हम बोले थे ना जब भी आपके पास निगेटिव हो तो 17 का मल्टीपल सोचो, तो 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो हम इसमें 68 ऐड करेंगे। तो जब हम इसमें 68 ऐड करेंगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा, 68 माइनस 56 2, और इधर आपके पास 1, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था ना, खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको निगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट बताया कि निगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट क्यों इतना यूजफुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोलूंगा आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। क्या है क्वेश्चन, 4 to 8 to the power 2024 किससे डिवाइड करना है, 21 से। चलो ठीक है, हम जब 4 to 8 को 21 से डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 8। बोले सर 8 का फिर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर का 64 होता है, और क्या ये 21 इंटू 3 प्लस 1 है, हाँ है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम इसे लिखेंगे 420 प्लस 8 टू द पावर 2024। और अभी तक हम जितने भी एक्सपेंशन कर रहे थे ना, क्या हो रहा था, 2024C0 इंटू 420 टू द पावर 2024 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। और आपका लास्ट टर्म क्या आ रहा था, लास्ट टर्म आ रहा था 2024C2024 इंटू 8 टू द पावर 2024। तब बोलो इससे प्रीवियस जितने भी टर्म्स है सभी में 420 कॉमन होगा, और जब 420 कॉमन है इसका मतलब 21 कॉमन है, तो इसका मतलब ये पूरा 21k प्लस 8 टू द पावर 2024 के फॉर्म में। और जब ये पूरा इसके फॉर्म में है तो हम ये तो 21 से डिविजिबल है, अब चेक करना है कि ये है कि नहीं, ये कितना रिमाइंडर देगा, तो 8 टू द पावर 2024 है। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हमने क्या बोला 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 टू द पावर 2 टू द पावर 1012, 64 टू द पावर 1012 इक्वल टू 63 प्लस टू द पावर 1012। ये 21 से डिविजिबल है, ये 1 है, प्लस में है, कितना रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। हो गया ना सॉल्व। कुछ क्वेश्चन दिखने में खतरनाक लगते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसे कुछ लोग जो हैं दिखने में बहुत डरावने लगेंगे लेकिन वो दिल के बहुत क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसलिए किसी के अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं हो सकता आपको डरावना लग रहा हूँगा। चलिए हम बढ़ते हैं, आई थिंक दिस इज आवर लास्ट प्रॉब्लम और सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम, सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ऊपर क्या 2021 टू द पावर, आई थिंक हमारे पास क्या था, देखते हैं, अच्छा 2023 ना, ओके 2022 था, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी जे मेंस के पता नहीं जे मेंस वालों को 7 से क्या दिल लगी है, हर क्वेश्चन को 7 से डिवाइड करने बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को। तो हमने अभी किया था कि ये 2023 तो 7 से डिविजिबल होता है, तो इसको लिखो 2023 माइनस 2 टू द पावर 2023। और सिंस यहां निगेटिव है, ऑड है, तो लास्ट टर्म आपका निगेटिव होगा। कैसे होगा, 2023 C0 इंटू 2023 टू द पावर 2023 इंटू 2 टू द पावर 0, फिर माइनस, फिर ऐसे कर करके आपके पास सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा 2023
C2022 into 2023 to the power 1 into 2 to the power 2022, and your last term will be minus 2023 C2023 into 2023 to the power 0 into 2 to the power 2023। तो बताओ क्या ये सारे टर्म्स में 2023 कॉमन है, और 2023 किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब सभी में 7 कॉमन है एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 7k, और आपका लास्ट माइनस है क्या है? 2 to the power 2023। क्यों 2 इंट्रोड्यूस किए? क्योंकि 2 को हमें 7 के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, है ना। देखो अब बताओ, कहां हो गया क्वेश्चन? यहां। तो अब हमें इस माइनस को हटाओ, इसको चेक करो। तो 2 to the power 2023 हमें इसे 8 के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो क्या करेंगे? 3 to 5 to 7, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, तो लिखेंगे 2 into 2 to the power 2022, 2 into 2 का क्यूब टू द पावर 3 से जब डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 2 to 7 आएगा, 4 आएगा। मीन्स ये एक्चुअली में हो गया 2 into आपके पास 8 है, 7 प्लस 1 टू द पावर 6, 7, 4। बताओ क्या रिमाइंडर आएगा 7 से डिवाइड करने पे इस टर्म में? तब बोलोगे सर 1 बाहर 2 है, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। लेकिन ध्यान से, ये माइनस में था, मीन्स इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 2। इसका मतलब ये 7 के -2 के फॉर्म में होगा। -2 कहने का मतलब क्या हुआ? -2 कहने का मतलब 7 ऐड करो, रिमाइंडर कितना? 5। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम चाहते हैं इस वीडियो में सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें। एक और मैं डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स लेता हूं, ये लास्ट प्रॉब्लम होगा, और इसके बाद मैं आपके लिए जो होमवर्क दिया हूं उसको दूंगा, और उसका जो आंसर्स है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आइदर डिस्कस करूंगा, ये मैं इस वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 4 इज 3, मीन्स x को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? 3 आ रहा है। मीन्स x इज नथिंग बट 4k प्लस 3। ये डिविडेंड है, x को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर हमारा 4 है, रिमाइंडर हमारा r है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कुछ कोसेंट होगा k। तो इसके फॉर्म में अब हमें निकालना है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 8 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? 2022 प्लस x टू द पावर 2024। तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2022 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस 4k प्लस 3 टू द पावर 2024। मीन्स एक्चुअली में ये हमारे पास आ गया 2025 प्लस 4k टू द पावर 2024। हमें किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, अच्छी बात है। तो 2024 प्लस 4k प्लस 1। अब इसको हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 8 से परफेक्टली डिविजिबल है। इसको बाद में डील कर लेंगे, क्योंकि 4 है तो आसानी से हो जाएगा, टू द पावर 2024। अब बताओ कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या ये इसके फॉर्म में आएगा? बोले सर इसके बाकी सारे टर्म्स में एक्सेप्ट लास्ट टर्म तो 2024 होगा ही, तो 2024 प्लस के, और लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा? 4k प्लस 1 टू द पावर 2024। अभी से आपने ये देख ही लिया होगा। अगर मैं बोलूं कि 7 प्लस 2 टू द पावर 100 है, तब बोलोगे सभी में 7 तो मिलेगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म,
और आपका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 100। तो ये तो आपका 8 से डिविजिबल है, मीन्स आपका 8k डैश के फॉर्म में प्लस 4k प्लस 1 टू द पावर 2024। अब अगर ये हो जाए ना 8 से, पता देखो 4 है ना तो करो, ठीक है, 4 का स्क्वायर आएगा। सेकेंड लास्ट टर्म देखना पड़ेगा, ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और लास्ट टर्म ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, करते हैं इसे। तो हमारे पास है 4k प्लस 1 टू द पावर 2024। क्या होगा इसका एक्सपेंशन 2024 c 0 इंटू 4k टू द पावर 2024। ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। 4 पे पावर हम 2024 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से होगा, 2 टाइम्स में ही 8 से हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। सिमिलरली प्लस करते करते हम क्या बोले कि आप क्या करो, सेकेंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म को ठीक से ऑब्जर्व करो। तो सेकेंड लास्ट टर्म आएगा 2024 c 2023 इंटू 4k टू द पावर 1, और यहां लास्ट टर्म इंटू क्या होगा 1 टू द पावर होगा, एंड योर लास्ट टर्म विल बी 2024 c 2024। तो क्या ये इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या है, इसकी वैल्यू है 2024 इंटू 4k। ये भी तो 8 से डिविजिबल ही है, इसका मतलब ये सारे टर्म्स में 8 कॉमन मिलेगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो दिस इज नथिंग बट 8k प्लस 1। तो ये पूरा डिविजिबल था, इसको डिवाइड किए मैंने, रिमाइंडर कितना आया 1। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर आपका होगा यहां आंसर इज 1। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए ना, दिस इज द मैक्सिमम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि अभी तक पूछा जा चुका है और हो सकता है इस क्वेश्चंस पे। अब हम देखते हैं अपने डीपीपी। तो डीपीपी में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई से। तो आप एक एक करके क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 3, फिर आपके पास अप टू 4 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या 3 को भी इंक्लूड कर देता हूँ। 3 से 5 तक हो गया, फिर आपका हो गया 6 से लेके आपके पास 7 तक हो गया, फिर 8 से लेके आपके पास 9 तक हो गया, फिर 10 से लेके आपके पास 12 तक हो गया, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन 13। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह से देखते रहिए इंटीग्रॉन। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।